हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। और जनाब, आज की खबर ये है कि अफगानिस्तान इज एज एक्सपेक्टेड इन द सुपर फोर्स और बड़े अच्छे तरीके से फाइनल फोर्स के अंदर वो आए हैं। और डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक एट द बैक ऑफ माइंड ये खटका भी लगा हुआ था कि अफगानिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया, नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, हमने जीतना है। वी केम हियर टू विन एंड दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स रियली रियली गुड। तो जनाब, आज का मैच जीत गई है एक दफा फिर से अफगानिस्तान। और लेट्स हैव इट, बहुत ही छोटे टारगेट के ऊपर उन्होंने एक दफा और एक और टीम को कंटेन किया, लाइक इट हैपेंड अगेंस्ट श्रीलंका। व्हाट अफगानिस्तान डिड वाज वंडरफुल। तो जनाब, अब चूंकि सबसे पहले हम अफगानिस्तान की तारीफें कर ही रहे हैं, तो ये पैकेज देख लेते हैं, देखते हैं जरा उन्होंने किस तरह से जीता है ये, एंड देन विल कम बैक टू द एनालिसिस। वेल, तो हमने देखा किस तरह से जीता अफगानिस्तान ने ये मैच, एंड डेफिनेटली इट इज रियली गुड फॉर अफगानिस्तान। अब देखना है कि बाकी टीमों के लिए, बड़ी टीमों के लिए जो इस टूर्नामेंट में है, क्या अफगानिस्तान कितना बड़ा खतरा है। वी विल कम टू दैट। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद साहब, फवाद मुस्तफा। हाउ आर यू? गुड जी। अच्छा, आज का जो मैच हुआ, डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश को भी हराने में शायद कामयाब हो जाएगी, एंड अफगानिस्तान डिड द जॉब एज इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। देखिए, जो एक्सपेक्टेड था उनके पहले मैच के बाद वही उन्होंने किया दूसरे मैच में। दे रिपीटेड, कॉपी पेस्ट। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, ज्यादा अच्छी तैयारी से आए थे, उन्हें कंडीशंस का पता था। आज उन्होंने एक तरफ से फारूकी ने गेंद की, दूसरी तरफ से मुजीबुल्लाह ने बॉल किया, तो उन्हें पता था कि एक तरफ से स्पिनर को लगाना है, एक तरफ से फास्ट बॉलर को लगाना था। और उन्होंने सर्कल में, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर्कल में लोग बैटिंग में चाहते हैं कि जी 40 रन 50 रन करें अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अफगानिस्तान आपका टारगेट ये है कि जी आप विकेट्स अपनी रोकें और आगे जाके फिर आप रन्स कर सके। सो बड़ी अच्छी उनकी तैयारी थी। उन्होंने एक टाइम पे तो 50 पे 5 आउट बांग्लादेश के हो गए थे, लेकिन फिर वहां से बड़ी अच्छी उनकी पार्टनरशिप हुई 30 विकेट की। फिर महमूदुल्लाह आउट हो गए, लेकिन 127 का जो एक टोटल था वो एक ऐसा टोटल नहीं था कि जिसपे लग रहा था कि बांग्लादेश जीत जाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने भी उतना ही अच्छा स्टार्ट लिया। अफगानिस्तान के पहले 10 ओवर में सिर्फ 60 रन बने थे, लेकिन जब आए और नजीबुल्लाह ज़ारदान और इब्राहिम ज़ादरान जो थे, दोनों ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी और 2 ओवर पहले बड़े सुकून से जीते। और एक दफा मैं टीवी पे देख भी रहा था, प्रेडिक्शन थी, तो ऐसा भी हो गया था कि वो 70% विनिंग का जो था रेशियो वो उनके हक में चला गया था, बांग्लादेश के हक में। लेकिन वहीं से जो उन्होंने रन्स करने शुरू किए और वो 2 ओवर पहले ऑलमोस्ट जीत गए, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अच्छा, पेसर्स की स्ट्रेंग्थ की कमी आपको महसूस हुई बांग्लादेश के लिए? क्योंकि एक जगह पे जब आप भी जैसे बता रहे हैं कि मैच फंस गया था, प्रोबेबली, हाँ पता है, शुरू से फंसा के रखा अफगानिस्तान ने बांग्लादेशी टीम को, लेकिन दे केम अ सिचुएशन वेयर दे कुड टेक इट फ्रॉम अफगानिस्तान बट दे कुडंट। वाज इट बिकॉज देयर पेसर्स आर नॉट गुड इनफ? देखिए, पेसर्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन आप जिस किस्म की कंडीशंस थी उनमें इतनी एसएच पेसर्स पे प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। और 10 रन 6 आपके ओवर्स में आपको अगर 60 रन चाहिए थे, तो आपकी विकेटें भी ऑलमोस्ट 7 के करीब थी। तो वहां पर जब उन्हें विकेट चाहिए थी वो पेसर्स ने दी नहीं, ऊपर से रन दे दिए, तो प्रेशर हर ओवर में कम होता चला गया। तो जब आपके पास फिर 10 से फिर 8 रन 9 रन 8 रन का एवरेज रह जाता है और आपकी विकेट्स हाथ में होती हैं, तो फिर आप खुल के खेलते हैं। तो फास्ट बॉलर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो मिडिल ओवर्स थे, जहां पर ये लग रहा था कि थोड़ा सा बांग्लादेश का चांस बन गया, वहां पर उन्हें विकेट चाहिए थे। तो विकेट देने के बजाय उन्होंने रन्स दे दिए, और रन्स देने से फिर वो वापस ही नहीं आ सके और अफगानिस्तान फिर बहुत सुकून से जीत गया। अच्छा, अगर आज का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, तो अफगानिस्तान की जाने से हम देखते हैं कि ज़दरान आर ऑल ओवर, मतलब छाए रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, और नॉट वंस बट ट्वाइस वी हैव सीन देम दैट दे हैव बीन कंसिस्टेंट। देखिए, उनके ऊपर से जब 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए, हम बात कल भी यही कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है अगर ऊपर से आउट हो जाते हैं। गुरबाज आउट हो गए, जज़ई थोड़ा सा बेहतर खेले, वो आउट हो गए, नबी आउट हो गए। तो वहां पर मिडिल ऑर्डर का एक्सपीरियंस बेसिकली उनको चेक होना था कि यार इस जगह पे आके ये कैसे परफॉर्म करते हैं आने वाले टूर्नामेंट के लिए, कि भाई अगर ये करते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर भी इनका ऐसा है कि जब अगर अफगानिस्तान फंसेगा तो वहां से वो उन्हें निकाल सकता है। तो आज जब उनको परफॉर्म करना था, उन्होंने परफॉर्म किया और अफगानिस्तान को जिता दिया। तो एज ए टीम जिस
शोबे के भी प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने डिलीवर किया और उसका नतीजा अपने हक में कर लिया। सो टीम अगर किसी ने फाइनल में पहुंचना है या जीतना होता है तो उनके लिए ये सारी खुसूसियात होना जरूरी होती हैं कि अगर आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करे तो मिडिल ऑर्डर आके परफॉर्म कर दे। उसके साथ साथ आपका अगर फास्ट बॉलिंग कभी अच्छा कर रहा है तो स्पिनर, कोई आपकी दोनों चारों चीजें जब चलती है तभी आप जाके चैंपियन बनते हैं या फाइनल में जाके खेलते हैं। बेसिकली हर प्लेयर को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी है ना, वो जिस भी काम के लिए जिस भी जगह पर है, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स इट डजंट वर्क बट मोस्ट ऑफ टाइम्स इट शुड वर्क फॉर यू बिकॉज यही आपका काम है। वेयर एज अफगानिस्तान के लिए तो हमने ये देख लिया। अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि अगर अफगानिस्तान की टीम जिसको क्वालिफाई करना पड़ता था बहुत सारे टूर्नामेंट्स के लिए, वो आकर बांग्लादेश इतनी पुरानी खेलती हुई टीम को, श्रीलंका की टीम हैज बेशक अभी कुछ नए प्लेयर्स होंगे उनके पास, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव गॉट अ बिगर एंड वाइडर एंड डीपर एक्सपीरियंस। वो अगर अफगानिस्तान को नहीं उसके सामने खड़े रह पा रहे हैं, सो इट काइंड ऑफ इज अ गुड थिंग कि एशिया कप के लिए या एशियाई क्रिकेट में एक बड़ी टीम हमें मिलने जा रही है। बट एट द सेम टाइम थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए बाकी टीमों के लिए भी कि भाई क्या नहीं। देखिए ये बड़ी अच्छी चीज है ना, जो हम शुरू से अफगानिस्तान का जो पहला मैच था उस पर भी हम यही बात कर रहे थे कि जो लीग क्रिकेट का एक्सपीरियंस है इनके प्लेयर्स को, वो यहाँ पर आके काम आ रहा है ना, कि वो अंडर प्रेशर खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। उनके मुकाबले में श्रीलंकन, बांग्लादेशी देख लें तो उनके प्लेयर्स इतना लीग क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। सो ये T20 क्रिकेट में अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर भी करते हैं और खेल भी रहे हैं, तो उससे उनकी जो टीम है उसको फायदा हो रहा है। नबी का कितना एक्सपीरियंस है, राशिद का कितना है, गुरबाज खेल रहे हैं, मुजीब खेल रहे हैं, तो ये सारे ने खेला है, सब खेलते हुए आ रहे हैं, तो वो अब डिलीवर भी कर रहे हैं। और साथ साथ जैसे आप बात कर रही थी मिडिल ऑर्डर के, भाई सबका रोल जो दिया जाए उस पर परफॉर्म करना, तो पोटेंशियल भी है। सिर्फ ये नहीं है कि जी मिडिल ऑर्डर का रोल है आपने वो परफॉर्म करना है, तो उनमें वो पोटेंशियल है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। और आज वो प्रेशर था कि जिसमें हम कहते थे ना, अक्सर अफगानिस्तान जब पिछले आप टूर्नामेंट देखें तो वही होता था कि 2-3 आउट होते थे और पीछे से लाइन लग जाती थी, उनको मिडिल ऑर्डर में चलाने वाला कोई नहीं होता था। तो आज आउट हुए जो 2 बड़े नाम थे, जज़ई भी जल्दी आउट हो गए, गुरबाज भी आउट हो गए, लेकिन लंबी इनिंग खेली, इब्राहिम ने परफॉर्म किया। तो जिस तरह से इन लोगों ने परफॉर्म किया, आप देखें वो आखिर में तो ऐसा लग रहा था कि कोई मैच ही नहीं था। हाँ। इतने सुकून से वो जीत गए। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं इस वक्त, बोलिए। अपने टीवी की आवाज कम कर लीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? टीवी की आवाज बंद कर ले वरना लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी आपकी। कॉल ड्रॉप हो गई। एज आई सेड, अगर आप टीवी की आवाज सुनेंगे तो फिर कॉल ड्रॉप हो जाएगा आपका। अच्छा, हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की। हैविंग सेड दैट, आप जिस पोजीशन पे सेट हैं आप वहीं पर खेलें। क्या हमें इससे कुछ सबक हासिल कर लेना चाहिए कि जो आपका सेट पोजीशन का सेट प्लेयर है आप वहीं पर उसे खिलाएं, क्योंकि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और वो उसका नेचुरल गेम है? देखिए, ये तो हमें बहुत अरसे से हम ये सेट हमें पता है, हम मानेंगे नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है हम। और उसका हमने अभी तक तो खैर इतना बड़ा कोई नुकसान तो नहीं उठाया। ठीक है, हम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के पहुंच गए थे, उसी पे हम खुश हैं, लेकिन हम वो टूर्नामेंट जीत भी सकते थे। आगे हमने ये बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट नजर आ रहा है कंडीशंस के हवाले से। अगर आप देख लें शारजा में तो आपका खैर किसी बड़ी टीम के साथ कोई मैच नहीं है, इवन दुबई में भी। और मुझे नहीं लग रहा कि वो जो हम सोच रहे थे कि 170, 180 वाले मैचेस होंगे, ये वही लग रहा है कि 160 और 170 भी जिसने कर लिए तो वो चेज करने में बड़ी मुश्किलात होंगी। अभी तक के जो थोड़ा बहुत मैचेस देखें तो ये मसाइल तो होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इस किस्म की बॉलिंग पे अगर आप ऊपर से रन नहीं करेंगे तो मिडिल ऑर्डर नहीं उस तरह परफॉर्म कर जा पाएगा अच्छी बॉलिंग के आगे। अच्छी बॉलिंग ही अब आपको सुपर 4 में मिलनी है। एक आपका आसान मैच है हांगकांग के आगे, तो आपको ऊपर से फखर जमान की जो हम बात कर रहे हैं उसे यूज करना पड़ेगा। रिजवान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो जितनी बॉल्स खेल जाते हैं और उसके बाद अगर वो उस तरह से अपने स्ट्राइक रेट को 100 और 110 पे रख के आउट होते हैं तो उसका फिर हमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, वील कंटिन्यू दिस। वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं हमजा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। ठीक है हमजा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि जो हमने इस दफा फैसला जो हमारा पाकिस्तान में का मैच जो हुआ है इस दफा,
तो आप देखें कि हमने शाहीन शाह को जैसे बाहर रखा है, तो अब मेरा सवाल ये है कि अब जो हमारा मैच होने जा रहा है तो इसमें हम शाहीन शाह को जो है वो हम लेके आ रहे हैं अपनी टीम में इस दफा खिलाने जा रहे हैं, तो ये मेरा सवाल है, इसमें थोड़ा सा मुझे आप ठीक हो गया जनाब, शाहीन शाह को नहीं लेकर आ रहे हैं हम, इसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अनफिट हैं। काश के ऐसा हमारे पास ऑप्शन होता कि हम उन्हें ले आने की पोजीशन में होते, बट वो अनफिट है, उनके घुटने को इंजरी की जरूरत है, ही नीड्स टू गो थ्रू अ ट्रीटमेंट, और हमजा वो नहीं होंगे इस एशिया कप में हमारे साथ। वेल वी होप कि वो जल्द से जल्द टीम का हिस्सा हो। एनीवेज कमिंग बैक टू वेयर वी वर, अच्छा बहुत अहम बात यह है कि आगे जाके वी हैव टू फेस अफगानिस्तान, आगे जाके वी हैव टू फेस अफगानिस्तान। जी, अगर वैसे हमने हांगकांग से जीत नहीं ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा हमने हांगकांग को हरा दिया तो हम थ्रू बहुत अच्छे तरीके से, हम अगर हम सोचें और समझें और हम कहें कि हाँ हमने हरा दिया, जो हम हरा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमने हरा दिया है हांगकांग को, और हांगकांग को हराने के बाद अब हमें अफगानिस्तान को फेस करना है। जिस स्ट्रेंथ के साथ अफगानिस्तान खेल रहा है, आर वी रेडी? देखिए जो हमने इंडिया के अगेंस्ट देखा, देखिए अफगानिस्तान जिस तरह से आज खेला है, एक तो हमारी फास्ट बॉलिंग और वो जो बांग्लादेश या श्रीलंका की थी उससे हमारी बहुत बेहतर है, ठीक है। मुझे लगता है जिस जगह हम फंस सकते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान वो है कि अगर हमें 140 रन चेस करने पड़ जाएं और अफगानिस्तान की बॉलिंग और अफगानिस्तान एक और अपना फास्ट बॉलर बिठा के उसको नूर को और ऐड कर दे, तो मुश्किलात हमें होंगी। जो कि मुझे लग रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने के लिए रखा है। जो आसिफ ने आके वो छक्के वक्के मारे थे और हम बच गए थे, तो उन्हें तो पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हमें टफ टाइम दिया। तो ये कंडीशंस अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा सूट करती है, क्योंकि उनका एक तरह से होम ग्राउंड है यूएई। वो अफगानिस्तान में सारी हमारा था, अब अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में हम क्रिकेट सारी खेल रहे हैं। नहीं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जितने भी प्लेयर्स इस वक्त हैं टीम में, इन सब ने यूएई में खेला है। नसीम वगैरह को हटा दें, लेकिन बाकी सीनियर कम होते जा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान तो खेलता ही वही है ना, सारा उनका ट्रेनिंग वही होती है, वो अपना सब कुछ ही उधर कर रहा होता है। तो अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा, और वो कंडीशंस बहुत ज्यादा अफगानिस्तान को सूट करती हैं। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बेहतर टीम है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अफगानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, जो T20 में क्रिकेट खेली जानी चाहिए और खेली जानी एक अच्छी टीम जो टॉप पे जा रही होती है, तो वो कर रहा है। फील्डिंग चेक कर ली ना किस तरह से उनकी फील्डिंग थी आज, जो उनका फिटनेस लेवल है इस गर्मी में, सारा कुछ अफगानिस्तान के पास मौजूद है। राइट, आई थिंक इट्स अ नेचुरल स्टेमिना एज वेल, वी विल कम टू दैट। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? मैं हबीब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, और अगर बड़ी टीमों में इसने नाम पैदा किया तो अपनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य मुकाबला आता है तो आप क्या कहेंगी कि क्या वो जीत पाएगा कि नहीं? पाकिस्तान अफगानिस्तान को या अब टाइम देगा या इजीली पाकिस्तान मिलता जाएगा? अच्छा, इसका आंसर हम आपको बताएंगे, टेलीविजन देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सवाल का जवाब होगा और मजीद बात होगी आने वाले मैचेस पर भी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने हांगकांग को फेस करना है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक अगैन। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरी और फवाद साहब की ये बातचीत हो रही थी कि अफगानिस्तान को पता है कि उनके कौन से प्लेयर्स कहां पर खेलते हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे। अब हमारी इस बात के ऊपर मिकी आर्थर का भी एक बयान आया है, वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते होंगे, कि जिसमें उन्होंने ये बात कर दी है कि भाई बाबर आजम और रिजवान आपस में ये डिसाइड कर लें कि उन्होंने कौन सी पोजीशन पे खेलना है, क्योंकि फखर को ऊपर आना चाहिए। तो आई विल कंटिन्यू विद दैट ओनली। क्या कोई प्रायोरिटी होती है अपनी प्लेयर्स की भी इस हवाले से? रिजवान और बाबर जो है वो एक कोशिश हुई थी वर्ल्ड कप में और कामयाब भी हो गई कि जी ये दोनों ओपन करें। लेकिन T20 के हवाले से जब आपके पास टीम के अंदर फखर जैसा ओपनर मौजूद है, तो आप में से किसी एक को नीचे आ जाना चाहिए। अगर तो आप समझते हैं रिजवान को मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम होगी, जो वनडेज में होती भी है, तो बाबर नीचे आ जाए, क्योंकि बाबर जिस किस्म की क्रिकेट खेलते हैं वो मिडिल ऑर्डर में फायदा होगा। अगर वो 3 नंबर पे भी आते हैं या 4 नंबर पे भी आते हैं,
तो ये पाकिस्तान जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाए और इस पे अमल कर ले तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फायदा होगा, खासतौर पे T20 फॉर्मेट पे। और हम और आप जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है बात भी यही कर रहे हैं कि फखर को उसके नंबर पे आप खिलाएं तो उतना ही ज्यादा वो फायदेमंद होंगे पाकिस्तान के लिए। और दूसरा ये है कि जब आप नंबर चेंज करते हैं ना, फिर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उस पर तनकीद ठीक है, आप खिलाएं ना खिलाएं, लेकिन आप उसको उसके नंबर पे नहीं खिला रहे ना। हमने पूरा PSL देखा, जिस तरह से लाहौर को वो टूर्नामेंट जो जीता उसमें फखर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा था, जो वो ऊपर से आके रन कर रहे थे। तो हम उसको खासतौर पे ये वो कंडीशन जहां पर आपको पता है कि 150-60 रन अगर होंगे तो वो आपके लिए विनिंग टोटल भी हो सकते हैं, और शुरू के 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर फखर का इस्तेमाल नहीं सही कर रहे हैं तो उसका हमें गलती जो हम कर रहे हैं उसका हमें नुकसान हो सकता है कि हम सुपर 4 में तो क्वालिफाई कर जाएं लेकिन शायद फाइनल में ना पहुंच सकें, और अगर फाइनल में तो फाइनल में उसका नुकसान ना हो जाए। तो ये हमें जरूर सोचना है। और फिर इसके बाद आगे वर्ल्ड कप भी है, यहाँ तो चले कंडीशन सूट कर रही है कि आपकी दो अपने ओपनर जो हैं इस तरह से खेल के 150-60 बना लेंगे, हो सकता है आप फाइनल तक पहुंचे या जीत भी जाएं। अच्छा, हम आजमा के भी देख लेना, अभी हमारा हांगकांग के अगेंस्ट मैच है, हम उसमें आजमा क्यों नहीं लेते। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी आसिफ खानों पेशावर से। जनाब क्या कहना चाहते हैं? मेरी तो ये राय थी कि बाबर के साथ फखर को ओपन कराया जाए, पर फखर की जगह शोएब मलिक को लाया जाए। शोएब मलिक को कैसे लाएंगे अब? ठीक है, आपका बात हमने जरूर सुन लिया। अच्छा, एज फार एज फखर जमान का ओपनिंग है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर भी रहे हैं कि फखर जमान शोएब मलिक टीम में नहीं है। हाँ नहीं, वो तो तभी मैं कह रही हूँ कि शोएब मलिक को कैसे लाएंगे, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम एनी मोर। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं ये कह रही थी कि हांगकांग के अगेंस्ट आप आजमा के देख लेना, आपका एक वीक मैच आ रहा है, नॉट अ वीक मैच बट मैच अगेंस्ट अ वीकर टीम, तो आप उसके अगेंस्ट आप आजमा के देख लें कि फखर जमान को अगर आप ऊपर ले आते हैं तो क्या होगा। अच्छा, एक और भी चीज है ओवर हियर, इज इट रियली इम्पोर्टेंट कि ये बात हमेशा बाहर से एनालाइज करवाई जाए और बहुत ज्यादा उसका शोर मचे और उसका इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाए कि फिर उस जगह पर जो परफॉर्मर आने वाला है, यानी अब फखर जमान को जब आप ऊपर लेकर आएंगे ना, उसके ऊपर परफॉर्म करने का एक फालतू का प्रेशर होगा जो कि उसकी नेचुरल गेम है, वहां पर वो होनी चाहिए उसकी गेम। देखिए, हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर किसी प्लेयर पे भी डाल देते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग बैठे हैं वो इतने समझदार जरूर हैं कि उन्हें अंदाजा है, इवन बाबर को एज ए कैप्टन अंदाजा है कि वो फखर को जो नहीं खिला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हांगकांग तो एक आसान टीम है, अब वो जो भी इस किस्म की बात हो रही है उसको गलत साबित करने के लिए बदकिस्मती ये है कि मुझे नहीं लगता कि फखर को खिला दें, उसूलन तो खिला देना चाहिए। वो दोनों ओपन आएंगे और उसमें आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, और कहेंगे देखें हमने कर लिया ना, एक आध मैच से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता यही है कि उनको पता है आप इस तरह से नहीं कर सकते कि किसी प्लेयर को फिट करने के लिए जो उसका नंबर नहीं है आप ऊपर ले आए और जिसका जो उस जगह का बेहतरीन प्लेयर उसको आप नीचे ले जाएं और आप जीतते भी चले जाएं। ठीक है, वेरी वेल सेड। यहाँ पर हमारे साथ है एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका और क्या? मैं सन बात कर रहा हूँ कराची। ठीक है सर, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं कहना चाहूंगा कि मैच तो बहुत अच्छा हुआ था पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ, मगर थोड़ा सा हमारे बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी, हारिस राउत में जिस तरह रंग दिए और कुछ मिस फील्डिंग भी हुई, तो अगर ये थोड़ी बेहतर कर लिया जाए तो इंडिया को हम हरा सकते हैं। ठीक है, और हमारे बैटर्स ने जो बैटिंग नहीं की उसका क्या कहेंगे? जी ये भी कहना चाह रहा था कि बैटिंग भी कुछ अच्छी नहीं करी, अगर शर्जील खान को शामिल करा जाता टीम में, अगर सिलेक्शन थोड़ी सी गलत करी गई है पाकिस्तान की जानिब से। जनाब बहुत सारे मसले थे, सिलेक्शन ही गलत हुई थी। सिलेक्शन में वैसे तो बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि टीम जो सिलेक्ट हो गई बन गई है, लेकिन बात काफी हद तक ये भी बात जैसे कर रहे हैं कि जी शर्जील को होना चाहिए था, या उससे पहले शोएब मलिक की बात हुई, तो मेरा कहना ये है कि अब तो खैर जो हो गया, लेकिन जो बेस्ट सूटेड प्लेयर उस वक्त के लिए होते हैं तो उनको टीम में हम क्यों नहीं शामिल कर लेते? हम अना का मसला क्यों बनाए रखते? शोएब मलिक यू मीन? शोएब मलिक भी, इवन शर्जील अगर आप ओपन की बात कर लें, अभी KPL देख लें भाई, आप फिटनेस, मैं आपको फिटनेस का बता दूं, शर्जील और आजम, मैं सोच रहा था बाद में आगे चल के बात करूंगा, बड़ा तनकीद होती है फिटनेस के हवाले से। 120 बॉलें होती हैं, ठीक है, फील्डिंग करनी है, एक ने अगर कीपिंग करनी है, एक ने फील्डिंग करनी है। 120 बॉलों में कितनी बॉल ऐसी होगी जो शर्जील के पास आएंगी, कितनी विकेट कीपर आजम खान के पास आएंगी? अच्छा, बैटिंग के हवाले से हमने अभी KPL में देख लिया, सारे पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन खेल रहे थे,
सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट उनका था, सबसे अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस उनकी थी, आजम की और इवन शर्जील की भी। लेकिन इससे पहले हमने आजम को देखा है ना, लीग क्रिकेट से बाहर आकर जब T20 फॉर्मेट पे इंटरनेशनली वो खेल रहे हैं, वो उसको भी तो कंपेयर करना होगा ना हमें। आपने सादिया, आपने उसे, आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर कौन है? खुशदिल, आसिफ, इफ्तिखार। लेकिन फिर आप कीपिंग किससे कराएंगे? भाई आप कीपिंग आजम ही करेगा, रिजवान आपका फील्डिंग कर सकता है ना, रिजवान पहले भी फील्डिंग हारिस के साथ भी तो करता रहा है ना। अच्छा। आप ये देखें, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी और को खिला ले, लेकिन आपने देखना है कि इन नंबर्स पे बेस्ट प्लेयर आपके पास कौन सा मौजूद है जो इस किस्म की क्रिकेट खेलता है। स्पिनर्स को सबसे ज्यादा छक्के अगर आप देख लें, जो क्रिकेटिंग शॉट वो नहीं कि जी सिर्फ मिड विकेट मार रहे हैं, वो आजम ही मारता है ना। तो आपको तो फिर वही सोचना चाहिए ना कि बेस्ट क्या है आपके पास, अगर उससे अच्छा कोई है तो आप उसे खिला लें। तो फिटनेस के हवाले से जो एक मैं कब कह रहा हूं कि आप 50 ओवर या आप टेस्ट क्रिकेट खिला दें, लेकिन 120 बॉल की क्रिकेट आपने खिलानी है, और जो बैटिंग की फिटनेस चाहिए उसकी पूरी है। अगर शर्जील 50 बॉलें खेल जाएगा वो 80 रन कर देगा, आजम 30 बॉलें खेल जाएगा 60 रन कर देगा। तो आप ये देखें कि आपके पास कितने प्लेयर्स मौजूद, जो प्लेयर्स का पूल मौजूद है उसमें बेस्ट क्या है। तो अभी तो नहीं, खैर, लेकिन आगे चल के आप टूर्नामेंट। अच्छा, चूंकि आपने फिटनेस का जिक्र किया, अब अफगानिस्तान की फिटनेस के ऊपर भी आज कई लोगों ने कुछ सवाल किए, उस पर भी आएंगे कि उनकी फिटनेस की क्या मसाइल है। भाई वो तो जीत ही रहे हैं। एनीवेज, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, जाफर बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? जाफर जी। जाफर, फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या कोच इन लोगों को गाइड नहीं करते हैं कि अगर बाबर और रिजवान तो फखर को उसको ऊपर खिलाना जाए? ठीक है जी, कोच गाइड करते हैं या नहीं करते हैं, ये था इनका सवाल। देखिए, कोच गाइड करते जरूर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कप्तान की सेज ज्यादा होती है। कोच अगर गाइड भी करते होंगे और अगर कप्तान ये कह दे कि नहीं जी हम इसी नंबर के साथ जाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोच को भी कप्तान के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि कप्तान को उसे आप बता जरूर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ज्यादातर कप्तान का ही होता है। और कप्तान भी आपका बाबर आजम है, कोई ये नहीं है कि आपने किसी नए बंदे को बना दिया। बाबर का इतना एक्सपीरियंस जरूर हो गया है और उसको इतनी समझ जरूर है कि क्या बेहतर है और फखर किस जगह बेहतर खेल सकता है। अब होता ये है कि आप ये भी सोच रहे होते कि यार मैं नीचे आके, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है कि मैं नीचे आके परफॉर्म करूंगा, क्योंकि आपको सबसे आसान T20 क्रिकेट में बैटिंग है कि अगर आपको शुरू से भेज दिया जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मिडिल ऑर्डर में खेलने में, क्योंकि बॉल आपको कम मिलते हैं और आपको स्ट्राइक रेट उसी वक्त आते ही बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद भी बात होगी इस हवाले से कि आया ये जो फिटनेस के कई एक सवालात किए जा रहे हैं, ये अप्लाई भी होते हैं अफगानिस्तान पर, नहीं अप्लाई होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एन। और अब हम बात करेंगे एक दफा फिर से पाकिस्तान के बारे में। बात हो रही थी जी कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और कुछ ही देर पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि आज प्रैक्टिस में कौन कौन रहा, किसने प्रैक्टिस की। तो खबरें यही आ रही है कि जनाब हसन अली बहुत ज्यादा नजर आए। तीनों हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने आज रेस्ट करने की सोची। प्रॉबेबली नसीम और रऊफ का एक्सपेक्टेड था, लेकिन दहानी भी आज प्रैक्टिस में नहीं थे। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग अगेंस्ट हांगकांग? नहीं, अगर आपने आज नेट नहीं किया है तो उससे कोई ऐसा इतना बड़ा फर्क पड़ नहीं सकता। रेस्ट करा दिया होगा, मतलब प्रैक्टिस में रेस्ट करा दिया होगा या हांगकांग में रेस्ट करा रहे हैं? हांगकांग में खेलेंगे। मुझे लगता है हो सकता है शायद नसीम शाह और रऊफ, हारिस रऊफ को रेस्ट करा दिया जाए। हसन अगर था ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था तो धानी को तो मुझे कुछ ऐसा मसला नजर नहीं आ रहा। तो सारी जिंदगी लाड़काना खेला, उससे ज्यादा गर्मी किधर होनी है। हाँ, ये बात सीरियसली लाड़काना में जो खेलते हैं लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट वगैरह, तो आप दानी तो तैयार है। वो कहता है जी कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो तो सारी जिंदगी खेला इतनी गर्मी में। तो दानी मुझे नहीं लगता उसके साथ कोई इशू है ऐसा। और नसीम और हारिस का भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा नहीं है तो खेलेंगे, क्रैम्प पड़ गए। अच्छा, एक और भी चीज है, वही वाली जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि आप किस एज से क्रिकेट में आ गए हैं। नसीम के साथ जो हुआ, एक होता है आप अनफिट हैं और एक होता है कि आपकी ओरिएंटेशन इस तरह की हो गई है, आपको जिस तरह से क्रिकेट में लाया गया है, आपके कुछ पुराने मसले हैं, कुछ पुराने ऐसे ट्रॉमास हैं जो रीअकर करते रहते हैं। वो भी प्रॉबेबली दहानी के साथ सिचुएशन नहीं होगी। इज दैट द केस एज वेल? जी बिल्कुल, दहानी का एसेज तो अभी तक कोई ऐसे प्रॉब्लम नजर नहीं आया। और नसीम के साथ ये प्रॉब्लम रहा है, इशू हुआ है, उसके एक्शन पे भी फिर काम हुआ था जब ये
स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था छोटी सी उम्र में। हसनैन भी तो है हमारे पास। हसनैन भी हमारे पास है, हसनैन को हम क्यों भूले हुए हैं। हसनैन भी हमारी दोनों को रेस्ट करा के दोनों को ला सकते हैं। हसनैन खेल सकते हैं, हसन हसनैन दानी भी खेल सकता है हांगकांग के अगेंस्ट, तो इतना बड़ा कोई इशू है नहीं हमारा सही मायनों में। ठीक है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के हवाले से तो मैच पाकिस्तान का किसी से भी हो रहा है तो देखना है, लेकिन मेन जो बड़ा मैच है मोस्ट प्रॉब्ली वो संडे को दोबारा है। राइट, डेफिनेटली। लेकिन आपको देखना होता है ना कि आपके प्लेयर्स, अब फॉर एग्जांपल हमारा अगला मैच लेट्स से संडे को जो बड़ा है जो इंडिया के अगेंस्ट होता है, तो उससे पहले हमने ये देखना है ना कि आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम ने कैसा परफॉर्म किया था, तो वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होता है। सो यू आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ अ वेरी वीक मैच कि नहीं जी कोई वीक टीम थी तो हम उस मैच को इग्नोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहां पे परफॉर्मेंस तो मैटर करती है। होती है कि अगर आपके पास एक वीक टीम है तो आप अपने टारगेट्स मुश्किल रख लेते हैं। चलो जी 200 से ऊपर करना है, चले जी इन्हें 80 पे आउट करना है, सो दैट आप अपने आप को तैयार करें आने वाले मुश्किल मैच के लिए भी। ये मैच ऐसा नहीं होता कि चलें जी मैच है ठीक है कोई इशू नहीं है, अगर ऐसा मैच है तो उसमें अपने आप को इस तरह से तैयार करें। ठीक है, अच्छा हमने ये तो बात कर ली, अब जरा इस बारे में भी बात कर ले कि सवाल उठ रहा है कि जी अफगानिस्तान की टीम कितनी फिट है और कितनी नहीं फिट है। एक तो नेचुरल जो उनका स्टेमिना है, लेट्स एडमिट कि वो भी क्या है, ठीक है, नेचुरली, क्योंकि एक आपकी जीन्स में भी कुछ चीजें होती है ना, सो लेट्स एडमिट के एक तो वो भी है, बट उसको अगर साइड पे रख भी दे तो क्या इस चीज के अंदर कोई सदाकत है कि अफगानिस्तान इज हैविंग सम फिटनेस इश्यूज? मुझे तो सबसे ज्यादा अभी तक टूर्नामेंट की फिट टीम ही अफगानिस्तान लगी। आज फील्डिंग उनकी देख लें, बल्कि बेहतर नजर आ रही है अफगानिस्तान तो हर शोबे में पहले से बेहतर टीम लग रही है इस टूर्नामेंट में। आप फील्डिंग के हवाले से देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, अभी तक इंडिया पाकिस्तान भी मैच खेले लेकिन जो सबसे अच्छी टीम नजर आ रही है वो तो अफगानिस्तान से अभी तक खेला है। नो डाउट इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ी टीमें हैं लेकिन अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेला है, और जो T20 की क्रिकेट खेलनी चाहिए, जो देखने वाला देखना चाहता है, वो सारी क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है। तो फिटनेस के हवाले से मुझे तो कोई मसाइल नजर नहीं आए। बहुत से लोग डिस्कस कर रहे हैं, पता नहीं वो किस टूर्नामेंट या कौन सी सीरीज में उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है कि अफगानिस्तान को फिटनेस के मसाइल आए। मुझे तो बेहतरीन साइड लगी फिटनेस के हवाले से। हैविंग सेड दैट, किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुपर 4 जो टीमें होंगी उसमें पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के अलावा कौन सी हो सकती है? इज गोइंग टू बी बांग्लादेश कंपैरेटिवली जिस तरह का विन था, और श्रीलंका? देखिए दुबई में अगर होता है ना तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के चांस बन सकते हैं। अभी तक की जो कंडीशन दुबई में लेकिन उनका रन रेट बहुत माइनस में है। नहीं, जीत गए, खत्म हो गया तो बाहर हो जाएगा ना बांग्लादेश, दोनों मैच हार गया। अब तो जो भी टीम जीतेगी और रन रेट तो है ही नहीं अब कोई। बट अगर बहुत ही बुरा खेल के बहुत ही बुरा कोई जीता, बुरा खेल के बुरा जीते। 3 टीमें हैं ना, राइट, 3 टीमें हैं। अफगानिस्तान ने दोनों मैच जीत लिए, वो सुपर 4 में चले गए। अब इन दोनों में से जो भी एक मैच खेलेगा वो अगले सुपर 4 में चला जाएगा, जो हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा। अब रन रेट का तो मसला है। यू फील कि श्रीलंका इज गोइंग टू बी देयर? नहीं, मुझे श्रीलंका दुबई में देखते हुए लग रहा है कि श्रीलंका के बेहतर चांसेस हैं। तो वहां पर खेल चुके हैं, फिर वो कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर सूट करती हैं श्रीलंका को। ऑल्दो बांग्लादेश भी बुरा नहीं खेला। आज अगर आप देखें 5 पे 50 आउट हो गए थे, मुसद्दिक हुसैन साहब ने 48 कर दिए और उसके साथ महमूदुल्लाह ने भी फाइनली महमूदुल्लाह साहब ने भी रन कर दिए। तो नीचे से भी अगर रन हो जाते हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी टीम के अगर 5-50 पे आउट होते हैं तो आपकी बैटिंग नहीं है। बट ये कंडीशन बांग्लादेश को ज्यादा सूट करती है शारजा की, रादर के दुबई, जो हमने जिस तरह से तेज बॉलर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है। तो मुझे इसलिए लगता है कि श्रीलंका के थोड़े बेहतर चांस हैं। राइट, इन दैट वे मुझे ऐसा लग रहा है कि which two are going to be there? Let's be honest about that. यहाँ से हाँ, हमने डिसाइड कर लिया ना, फॉर हाइपोथेटिकली तो हम फाइनल्स में चले गए भाई। देखिए पाकिस्तान, इंडिया तो है ही, अफगानिस्तान, किसी एक को तो आना है ना। फाइनल की बात कर रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ आप 4 से आगे जाएं। बहुत आगे जा रही हैं आप, अभी हमने आगे भी लेकिन अब मुझे 3 टीमें लग रही हैं। 3 में जो आपको लग रही है बताइए, 3 टीमें कौन सी लग रही हैं? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया। ये तो सबको पता है ना। 2 अब अगले प्रोग्राम में देख लेंगे। चलें जनाब, तो इसके साथ ही हमारे शो का टाइम भी खत्म होने जा रहा है। कल का मैच जो है वो हांगकांग वर्सेस इंडिया है, लेकिन इसके बाद का जो मैच है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान का मैच है। मैच में डेफिनेटली जो टीम है वो जरूर वीक है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कि वो
देख ले पहले से कि हांगकांग कितने पानी में है, क्योंकि हांगकांग ने पहले खेलना है कल इंडिया को। दैट विल डिसाइड कि उन्होंने कितनी अच्छी तैयारी करनी है हांगकांग के अगेंस्ट। एंड एज फवाद साहब सेड कि ऐसी टीमों के अगेंस्ट आपको मौका मिलता है कि आप एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट पर अचीव करके देखें कि आप कहां स्टैंड करते हैं, ये नहीं कि वो कहां स्टैंड करते हैं। जनाब, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। कल हाजिर होंगे इंडिया वर्सेस हांगकांग के एनालिसिस के साथ। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए।